मंगलवार आ गया भाई। और लोग निकालो। अभी सब लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, 21 लोग जुड़े केवल। सब कुछ सही है, बस केवल वही इंटरनेट वाली प्रॉब्लम है। बताया जाए क्या आया आंसर? मंगलवार किसका किसका आया भाई? विभा का भी आ गया। और सबका मंगलवार आया। किसी का ना आया हो तो बताओ, फिर नहीं तो आगे अगला सवाल कराएं। सबका आ गया। चलो ठीक है, फिर भी बता देते हैं, कल जो लोग मान लिया ना समझ में आया हो। अदिति आ गया कि नहीं? अदिति कहाँ है? बोलो। चलो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, हम समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले राम का डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। 25 अक्टूबर को हमने कहा था, जब माह में छोटा बड़ा हो तो आप अक्टूबर का 10 लिख लो। 1633। अब श्याम उससे 3 माह 13 दिन बड़ा है। इतने तेज बोला था। 3 माह 13 दिन बड़ा है, यानी कि बाजा बजन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आप लोगों को? गाना भी सुनो, पढ़ाई भी करो। 3 माह 13 दिन बड़ा है, यानी 3 माह यहाँ लिखेंगे और 13 दिन यहाँ लिखेंगे। अब बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा, तो आपको इसमें घटाना है। जब कोई पहले पैदा हुआ होगा तो घटाया जाएगा, तो आप इसमें घटा दें। 25 में 13 घटाओगे कितना होगा? अगर ये कहता छोटा है तो जोड़ा जाता, यानी कि 13 घटा दिया तो 12 बचा। 10 में से 3 घटाया 7, और यहाँ पर 1633। यानी ये क्या आ गया जानते हो? ये श्याम की डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब आपको श्याम की डेट ऑफ बर्थ आ गई है, तो इसका दिन निकालना है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है वो आपको आता है, हम फिर भी बता देते हैं एक बार। तो 12 जुलाई 1633, यानी अब आपको 12 जुलाई 1633 को लाना है ना? 12 का लिखेंगे 12, जुलाई का कोड कितना होता है? 6। 1633, 33 नहीं, अब लिखेंगे 32। ये उसके बाद 12 लिखेंगे, जुलाई का कोड 6। इसको करेंगे क्या? 1600 अलग और 32 अलग। अब 32 के लीप ईयर लिख देंगे। लीप ईयर 4 से भाग देने से 8 आएंगे। जैसे लीप ईयर लिख देंगे, तुरंत आप इसकी अब कोडिंग करेंगे। 12 का कोड क्या होगा? किसी का भी कोड लाना होता है तो उसको 7 से भाग दिया जाता है। 7 से भाग दे तो 5 बचेगा, प्लस 6 वही रहेगा। 1600 का कोड आपको आता है कितना? 0। 32 का कोड होगा 4, 7 चौक 28, यानी 4 शेष बचेगा।
और 8 का कोड होगा 1। अब सबको जोड़ लो, 5 6 11 4 15 1 16। 16 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। 2 का मतलब होगा मंगलवार। मंगलवार आया भाई, सबका आ गया। माइक ऑन करके बता दो भाई, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चले। अभी एक सवाल और कर लो इसका, उसके बाद सवाल लिखो। गोपाल का जन्म 12 जून 1890 को हुआ। गोपाल का जन्म 12 जून 1890 को हुआ। श्याम उससे, हम ऐसे लिख रहे हैं, आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखो। श्याम उससे 2 वर्ष 3 माह 8 दिन, 2 वर्ष 3 माह 8 दिन छोटा है, 8 दिन छोटा है। तो बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा? दिन बताना है आपको। हमने इसीलिए देर में क्लास शुरू की थी, लेकिन अब शादी में भाई कितनी खुशी किसको मिलती है, कितना बाजा बजवाता पता नहीं, फिर बजने लगा। कोई बात नहीं, अब तो पढ़ाएंगे ही। लगाओ इसको जल्दी से। बड़ी विडम्बना है, 22 लोग ही जुड़ पाए। हो सकता कुछ लोग टाइमिंग न मालूम रही हो आज। रोशनी क्या आया? आवाज कम आ रही है। वॉल्यूम देख ले, वॉल्यूम तो फुल है। बताओ क्या आया? आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। क्या है बोलो अब। आया कि नहीं कुछ? क्या आया? शुक्रवार आया। नहीं आया? चलो देख लो इसको, इसको भी देख लो। इसमें वर्ष भी आपको घटाना जोड़ना पड़ेगा। ₹5 साथ सीधे रहिए, चलिए क्लास चल रही, बाद में आना। चलो कौन वाली?
ठीक है, हम बता रहे हैं, इसको देख लो। सबसे पहले डेट लिख लेना है 12 जून 1890। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 12 जून का मतलब 6 और कितनी डेट थी, 1890, सन था 1890। अब इसमें 2 वर्ष छोटा है यानी जोड़ना पड़ेगा, 2 वर्ष यानी वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे, 3 माह यानी 3 माह लिखेंगे और 8 दिन। अब छोटा है तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको मिटा देते हैं। इसमें जब जोड़ देंगे तो श्याम की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जोड़ेंगे इधर से, 12 8 कितना होगा 20, 6 3 9 और ये 1892, यानी श्याम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये आ गई। डेट ऑफ बर्थ तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है श्याम किस दिन पैदा हुआ, तो इस तारीख को दिन निकाल लो। 20 इसको ऐसे लिख लो दिन निकालने के लिए, 9 का मतलब सितंबर 1892। अब 20 को 20 ही लिखा रहने देंगे प्लस। सितंबर का कोड कितना होता है, सितंबर का, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5। लेकिन ये जो 92 सन है, ये देखा जाए तो लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में एक और जोड़ा जाएगा जब लीप ईयर होगा, यही ध्यान देना है। 92 जो है 4 दूनी 8, 4 तेवरा कट जाएगा, तो इसमें जनवरी और फरवरी का कोड तो वही रहेगा, लेकिन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक का जितना भी कोड लिखना है उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे अक्टूबर का 0 होता है ना, तो 0 लिख के एक और जोड़ दो, कब, जब लीप ईयर हो तब। इसको ध्यान देना है, पॉइंटेड बात है। डायरेक्ट निकालने में जब भी लीप ईयर आता है कोई, तो उसमें जो कोड आपने लिखा है जनवरी फरवरी का वही रहेगा। बाकी किसी मंथ का कोड अगर लिखना है तो जो कोड है वो रहेगा प्लस 1 करेंगे, कब, जब लीप वर्ष होगा तब। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, एक जोड़ देंगे। अब लिखेंगे इसको 1891, सही है। अब इसके बाद 20 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसको करेंगे 1800 प्लस 91। फिर उसके बाद 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस इसको करेंगे 1600 प्लस 200 प्लस 91। दिख नहीं रहा क्या, 91 के लीप ईयर, 91 को लीप ईयर 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आएंगे बस। अब सबकी कोडिंग कर दो। अब तो गाना बजने लगा, अब तो दैया 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 रे होगा। 20 का कोड होगा 6 5 1 0। 200 का कोड कितना होता, 3। 91 का कोड क्या होगा, 7 से भाग दो, भाग चला जाएगा यानी 0, इसका 1। सबको जोड़ लो, 6 5 11 12 3 15 1 16। 16 को 7 से भाग दे दो, यहाँ भाग दे लो, 7 दूनी 14, 2 बचा, यानी मंगलवार इसमें भी आएगा भाई। मंगलवार ज्यादातर लोगों का आया भी था, आया था ना। सुनाई पड़ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं, फिलहाल पढ़ा देते हैं। अब आवाज आई, गाना सुनाई पड़ रहा है क्या, कौन गाना है बज रहा बता। चलो अगला सवाल लिखो एक और। अच्छा शादी वाला है, तुझे विवाह वाला है। ये और लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं भाई, 22 लोग केवल जुड़े हैं, कारण क्या है। अच्छा हो सकता है टाइम ना हो उनके पास पढ़ने का, ये भी हो सकता है। खैर आज से हम हो सकता है रिकॉर्ड कर लेंगे वीडियो, तो वो रिकॉर्डेड रहेगा, उसमें बाद में भी देख सकते हैं लोग। आज टेस्ट पेपर में शायद रिपीट हो गया था पेपर ना,
अरे वो जल्दी से डालना था दूसरा, और शादी ब्याह का दिन था, घर था, ध्यान नहीं दिए, वही डाल दे। चलो कोई बात नहीं, नया पेपर अभी फिर डाल देंगे, आज एक टेस्ट और कर देना आप लोग। और हिंदी के जो सवाल फंसे ना, उनको भी आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा अब आज बाजा बजरा रोज थोड़े बजेगा। सवाल लिखो लिखो। मिस्टर गोपाल का जन्म, लिखो, मिस्टर गोपाल का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। 3 मार्च 1980। मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम गोपाल से 5 वर्ष 1 माह 12 दिन, 5 वर्ष 1 माह 12 दिन छोटे हैं। 5 वर्ष 1 माह 12 दिन छोटे हैं। तो बताइए, तो बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा? श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा? निकालो इसको। जैसे ही आए आंसर बताओ। आया कुछ? मंडे आ गया भाई हर्षानंद का, सोमवार आ गया, अच्छी बात। वेरी गुड। चलो मंडे आया वो भी सही है, सोमवार भी सही है। वेरी गुड वेरी गुड। किसी का सोमवार के अलावा कुछ आया हो तो बताओ। चलो देख लिया जाए ना। किसी का और कुछ नहीं आया?
चलो देख लो भाई, पहले आप लिखेंगे 3 मार्च 1980। अब 5 वर्ष है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 1 माह 12 दिन। यहाँ ये सवाल हमने इसलिए बोला है क्योंकि छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा, यानी जोड़ना है आपको। 12 3 15, 3 1 4, 1985। ये डेट आ गई किसकी? श्याम की। तो श्याम, इस डेट को कौन सा आप निकाल सकते हो? निकाल लोगे, हमें मालूम है। अभी घटाने वाला एक सवाल करवा लेते हैं जिसमें घटाना हो और उधार लेके घटाना हो, तो उसमें कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। इसमें इसको निकाल, सबका आ गया। एक सवाल और लिख लो लास्ट, उसके बाद का आंसर बदल देते हैं। और कैलेंडर थोड़ा बचा है, ज्यादा बाकी खत्म हो गया। लिखो, राम का जन्म 7 अप्रैल 1719 को हुआ था। राम का जन्म 7 अप्रैल 1719 को हुआ था। उससे 2 वर्ष 3 माह 11 दिन बड़ा है। श्याम उससे 2 वर्ष 3 माह 11 दिन बड़ा है। तो बताइए, श्याम का जन्म, बहुत आवाज हो रही है, तो बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा? निकालो जरा। निकालो जल्दी से, आंसर बताओ। आया कुछ? बहुत टाइम लग रहा है। हाँ रणवीर बताओ। सोमवार आ गया रणवीर का। और लोग बतावें। सोमवार सूरज का आया है। अच्छा अच्छा, किरण हो, किरण। चलो सूरज किरण एक ही बात है सब। और लोग बताओ, और लोग को माइक नहीं चल रहा है क्या? इसमें अच्छा नहीं लग रहा, बोला करो तुम लोग। विभा, अदिति सिन्हा, अंजना,
नहीं आया क्या? विभा, नहीं आया? अच्छा, तो जैसे किसी का नहीं आ रहा है तो वो भी बतादारी पढ़ने का मतलब ये कि बैठे ना रहो। अगर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही तो उसको भी आप माइक ऑन करके बता दो, और जैसे ही आपकी बात खत्म हो जाए बंद कर दो माइक। बताना तो है ही है, तभी हमने लिखा है इसको, बताएंगे तो है ही। चलो देखा जाए। लिखेंगे 7/3/1719। वर्ष के नीचे 2 लिखेंगे, माह के नीचे 3 लिखेंगे, 11 और दिन के नीचे 11 लिखेंगे। अब ये बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। जब बड़ा है तो घटाना है। क्या चीज? अच्छा अच्छा, हाँ 7/4, बिल्कुल, वेरी गुड, आप सही है। 7/4 होगा, अप्रैल है ना ये। अब आपको इधर से घटाना है। 7 में से 11 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो यहां से उधार लाना है। उधार लाने के लिए हमने आपको बताया था क्लास में भी कि उधार व्यक्ति वही चीज देता है जो उसके पास होता है। तो ये मंथ है, ये पूरा मंथ उधार दे देगा। तो कौन सा मंथ है? अप्रैल। ये अप्रैल इधर आ जाएगा। अप्रैल में कितने दिन होंगे? 31 दिन। अप्रैल में 31 होते हैं? 30 होते हैं। 30 यहां आ जाएंगे तो हो जाएगा 37। अब आप 37 में से 11 घटा दो, यानी 26। ये करना है। जो मंथ यहां पर हो पूरा आएगा, उसमें जितने दिन होते हैं उनको करना है। अब यहां बचा कितना था? 3। 3 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा? 0, यानी कोई मंथ नहीं होगा। और अब यहां पर 19 में से 2 घटा दो, यानी 1717। यानी आपको, ये श्याम का डेट ऑफ बर्थ है, इस दिन को लाना है। इस डेट को कौन सा दिन था आपको लाना है। अच्छा, एक चीज जान लो, यहां तो 0 है। 0 तो कोई मतलब है, इस डेट को लाओगे कैसे? जैसे आप कहे 26/7 होगा, तो कोई बात नहीं होती। यानी यहां पर जब 3 था, 3 घटा, 3 में 3 माह घटाओगे, जब 3 माह है ना, तो मार्च में 1 माह घटाओगे तो क्या बचेगा? फरवरी। दूसरा माह घटाओगे तो जनवरी। तीसरा माह घटाओगे तो क्या होगा? दिसंबर। यानी जब यहाँ 0 0 आ जाए तो आपको यहां लिख लेना दिसंबर। ये अब आपको 26 दिसंबर 1717 को लाना है, कौन सा दिन होगा? अब निकाल सकते हो? निकालो सब लोग, जिनका जिनका नहीं आया था निकालो। 26 दिसंबर 1717 को कौन सा दिन था? निकालो सब लोग। जिनका आ गया वो थोड़ा रुक जाए, सबको निकाल लेने दो। चौरासी में से 21 लोग जुड़े हैं। आ गया भाई कुछ?
कभी कभी वीडियो चला जाता है ना, तो आवाज तो आती रहती है, वो वीडियो केवल नेटवर्क की वजह से। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मंगलवार आया है। वेरी गुड। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। भाई इसमें क्या है? 26 दिसंबर का कोड 5 1716। 26 5 1600 प्लस 100 प्लस 16, है ना? उसके बाद इसके लीप ईयर लिख दो। लीप ईयर का मतलब 4 चौक 16। अब 26 का कोड क्या होगा? 5 संडे आ रहा है। चलो लगा तो रहे, देख लो। 26 का ये 5 होगा। 5 1600 का 0, 100 का 3। 100 का 3 होता है कि 5? 100 का कोड कितना होता है? अब 16 का कोड क्या बनेगा? 7 दूनी 14, 2 और ये 4। 5 5 10, 5 2 17, 4 21। नमस्ते, कौन? सूर्या भाई कहाँ थे इतनी देर तक? अरे टाइम 7 से 10 तो मार्केट खुलती है ना। 7 से 10 तो मार्केट खुलती है, टाइम ले आया करो। नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, आगे देखो, बहुत लेट हो गए। 7 3 21 यानी 0। भाई संडे आ रहा है। कहाँ पर गलत किया देखो। है? सन गलत लिख दिया था। अब बताओ हम कहा करिए। आगे बढ़ा जाए भाई। जब कोई बोलता है तो उसका स्क्रीन पर आ जाता है ना कुछ। जैसे सूर्या भाई बोल रहे हैं तो सूर्या भाई लिख के आ जाता है। आज इसको भी सही करवाते हैं भाई, ये ना आना चाहिए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आएगा तो उठाइए, जब आप लोग नहीं बोलेंगे तब तो हमारा वीडियो दिखेगा। मिटाएं? विभा की आवाज आती नहीं हमारे मोबाइल पर, पता नहीं क्यों। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, यदि किसी माह का प्रारंभ, यदि हम लिखेंगे नहीं, आप लिख लो, हम बोल रहे हैं। यदि किसी माह का प्रारंभ शनिवार से होता है, तो उस माह का अंत किस दिन से होगा?
रणवीर का आंसर आ गया सोमवार। और लोग बताओ। और लोग बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है भाई। मंडे आया अदिति का। और लोग बोले। रोशनी कहाँ हो। सरस्वती नहीं जुड़ी है क्या। मजा नहीं आ रहा भाई, और लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है। बोलो भाई क्या किया जाए। हमको लगा नेटवर्क फिर गड़बड़ा गया। तो कोई बोल क्यों नहीं रहा यार। तो सब लोग जुड़े हैं, पता नहीं महेंद्र कुमार, अंजना विक्रम। अंजना। रणबीर, ये दो तीन लोगों को आवाज आ रही है। हाँ सुन तो रही अंजना माना। गुड मॉर्निंग। अंजना का माइक तो ऑन हुआ है, बोली नहीं। चलो ठीक है। देखो इस सवाल इसको समझ लो, आप लोग बोले ना बोले हमारी आवाज आ रही हो बस। वो केवल हम इसलिए बार बार बुलवाते हैं कि मतलब पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम ही केवल पढ़ा रहे हैं आप लोग को आवाज नहीं आती। हमें लगता है आप लोगों तक आवाज आ रही है। और अगर कोई दिक्कत है तो अभी, हाँ अब अगर कोई दिक्कत हो तो अभी व्हाट्सएप पर आप हमको संपर्क करिएगा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। वैसे भी हम पूछेंगे भी कि आप लोग जुड़े तो हो, क्यों नहीं हो। तो इस सवाल को देख ले, हमने कहा था किसी माह का प्रारंभ शनिवार से हुआ है तो उस माह का अंत किस दिन से होगा। जब ऐसा कोई सवाल आवे कि किसी माह का प्रारंभ हो शनिवार से हो या कोई दिन बता दिया जाए और अंत पूछे, तो आप तुरंत आंसर दोगे, तय नहीं कर सकते। क्यों। क्योंकि माह पता नहीं कौन सा होगा। भाई जनवरी अगर है तो 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 31 को बताना है। अगर क्या कहते हैं फरवरी है तो 28 29 कुछ मालूम है नहीं। मतलब जब किसी माह तो प्रारंभ अंत नहीं निकाला जा सकता, तय नहीं कर सकते होगा। लेकिन अगर यहीं पे कह दे कि यदि जून प्रारंभ शनिवार से हुआ है तो फिर जून का अंत मालूम पड़ सकता है, क्योंकि 30 दिन का मंथ होता है, 30 दिन बाद वही कौन सा दिन होगा। किसी का आन है भाई। जहां मोटर गाड़ी चल रही हो वहां वाला जरूर माइक बंद रखो। तो अगर ऐसा सवाल आवेगा तो आपको तुरंत कह देना है, तय नहीं कर सकते। क्लियर। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम या अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक सवाल लिखो जरा। सवाल लिखो सब लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा दिन निम्नलिखित में से
कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन यानी पहला दिन नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी समझ लो, 100, फिर 201, 300, ऐसे शताब्दी, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब इस सवाल में निम्नलिखित लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन होना जरूरी है, तो इसके ऑप्शन पहले आप लिखो। पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा है मंगलवार, तीसरा है बुधवार, चौथा है गुरुवार। गुरुवार समझते हो ना, बृहस्पतिवार। पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। अब इसको कैसे निकालेंगे आप समझ लें। कुछ बताओगे क्या आंसर? लगाओ दिमाग, अच्छा आंसर बोलो। बोलो रणवीर, बोलो। बुधवार अदिति बोल रही है। चलो देख लो भाई, इसको मिटा देते हैं, तब आपको इसको समझा देते। एक लाइन का सवाल है, देखो एक लाइन याद रखना है, 1246। एक नंबर याद रखना है, 1246। ये 1246 क्या है जानते हो? इतना छोटा लिखते दिखाई पड़ता है, चलो बड़ा लिख देते। 1246 जानते हो क्या है? ये किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन हो सकता है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, यानी इन दिनों से कोई भी शताब्दी प्रारंभ हो सकती है। तो इसका मतलब जो दिन बचे हैं उनसे नहीं हो सकती, है ना? तो अभी हमने जो ऑप्शन दिए तो उसमें सोमवार था, यानी ये तो प्रथम दिन हो सकता है भाई। मंगलवार था, ये भी हो सकता है। बृहस्पतिवार था, ये भी हो सकता है। लेकिन जो बुधवार था वो नहीं हो सकता। तो किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो बुधवार नहीं हो सकता। इसी तरह अगर पूछे किसी भी शताब्दी का ये निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, पूछ लिया, प्रथम दिन हो सकता है, तो इनमें से एक ही रहेगा ऑप्शन में। जैसे मान लिया, अरे मिटा दिया, तो इस लाइन को लिख लो, एक लाइन लिख लो सब लोग। हम बोल रहे हैं किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकते हैं, हो सकते हैं, जबकि बुधवार, शुक्रवार और रविवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं हो सकते।
क्या प्रथम दिन? बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं हो सकते। तो ये चीज आपको नहीं याद रखनी, आपको ये याद रखना है 1246। तो प्रथम दिन कौन कौन हो सकते हैं, खाली 1246 याद रखोगे तो आ जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। समझ में आई बात? तो इससे सवाल कई तरह घुमा फिरा के आता है, कितनी तरीके से घुमा फिरा के आएगा इस पर बात करेंगे। अभी टाइम कितना हुआ हमारे पास, कितना बजा जरा बताओ, हमारे पास घड़ी नहीं। 12:55 की 11, अच्छा हाँ 12:55 होगा, सही है। तो अभी बहुत लोग जुड़ नहीं पाए हैं, हो सकता है टाइमिंग मिस्टेक रही हो। 10 बजे वाली टाइम सही रहता है कि 12 बजे? चलो इसकी चर्चा हम, ये वाली ठीक है ना, सब काम खत्म हो जाएंगे। ये चर्चा हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं अभी, तुरंत, है ना। और देख लेते कौन कौन जुड़ा नहीं है। और ये तो पेपर 11 बजे से ही आ जाएगा, वो 10 बजे से ही नहीं, कितने बजे से आता था, हाँ 11 बजे। टेस्ट आप लोग सब लोग देते हो? हाँ, टेस्ट दे के सबमिट किया करो, उसमें हम देखेंगे और स्कोर भी आप लोगों को सबको बताएंगे किसका क्या होता है। आज प्रेमनाथ कह रहे थे कि सबके नंबर बताया करो, पता नहीं किसका नंबर उनको चाहिए, कह रहे थे सबके नंबर बताओ कौन कितना पाया। तो ठीक है, कल हम बताएंगे भी, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नंबर कम होंगे ज्यादा होंगे, चूंकि आप लोग नए हो, अभी अभी हमने पढ़ाया ही कहाँ है, तो उसकी चिंता ना करो। और जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ये कैलेंडर वाला, तो इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, उस पे रोज 10 सवाल 20 सवाल देंगे, उनको आपको करना होगा। और उसको ऑनलाइन टेस्ट की तरह दिया। ठीक है, तो आज रखते हैं, अभी व्हाट्सएप पर आ जाओ, थोड़ी सी बात हो जाए, फिर बंद किया जाए। नमस्ते।